आगे हाईवे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बैठ सकते हैं हट वगैरह में। और ये मतलब राइस की खेती की हुई है इन्होंने। और ये एक रिमोट एरिया है, बिल्कुल शांत नेचर फॉरेस्ट में। को अभी यहाँ से आगे जाने का कोई भी साधन नहीं मिल रहा, ना कोई गाड़ी रुक रही है और ना ही कोई बाइक वाला रुक रहा है। मैंने जहाँ पे जाना है वो है जगह नक्साओ। नई एक मेरे को लिफ्ट और मिल गई और ये शायद वहीं तक जाएंगे आगे जहाँ तक मैंने जाना है, कुर्सी वाटरफॉल में। हाउ ओल्ड यू आर? हाउ ओल्ड यू आर? वो सबसे लेट भाई, बाकी सारे नीचे को आ गए हैं। उन्होंने तो बोर्ड लगा रखे हैं कि भाई इस पॉइंट के आगे मत जाना, नहीं तो फिसल के गिर सकते हो। तो ये पेड़ ऑलमोस्ट डूबा हुआ है। हाउ बिग इज दिस प्लेस? You can climb up like 500 steps to go to the top. Oh, 500 स्टेप। थोड़ा तेज ही चलना पड़ेगा, टाइम नहीं ज़्यादा। बस होगी अभी, पता नहीं कितना ऊपर है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कितना लंबा है, तो कह रहे 3 to 4 किलोमीटर्स। और टाइम 5:30 होने लगा, दिन भी ढल रहा है। मैं तो आगे जाऊंगा नहीं क्योंकि अननोन प्लेस है, कोई पता नहीं, फॉरेस्ट एरिया, क्या पता रात को यहाँ कोई जानवर पड़ जाए फालतू में। जो यहाँ पे कैफ़े कूफे हैं, टेंट ये भी बंद करके लोग चले गए हैं। मैं रास्ता ही भूल गया था भाई एग्जिट होने का। कोई भी नहीं है यहाँ पे भाई, एक बंदा भी नहीं दिख रहा मेरे को। अभी एक शॉप में हूँ, ये किराना की शॉप है। यहाँ से ये गत्ता लिया है, इस पर लिखूँगा जगह का नाम जहाँ मेरे को जाना है। और देखता हूँ मेरे को अगर कोई हिच हाइकिंग या लिफ्ट मिल जाए डायरेक्ट वाटरफॉल तक के लिए। भाई लिख लिया मैंने, ये देखो, इसको लेके खड़ा हूँगा और देखता हूँ कोई अगर मेरे को लिफ्ट मिल जाती है यहाँ तक डायरेक्ट। आगे हाईवे दिख रहा है मुझे, बस यहीं से कोई कार कूर मिल जाए मुझे इस डायरेक्शन पे जहाँ पे मैंने जाना है। मैंने ये बात नोटिस की है, यहाँ तो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मतलब आप ये समझो कि अगर आपने कहीं पे भी जाना है ना, तो यहाँ तो ये टुक टुक वाली सर्विस लो या अपनी टैक्सी लो, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। तो इनको वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रखना चाहिए, बसेस वगैरह होनी चाहिए। या फिर ये सिटी काफ़ी छोटी है, इस कारण गवर्नमेंट ने देखा होगा कि यहाँ पे इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है, तो उन्होंने बस स्टेशन बनाया ही नहीं हुए हैं यहाँ पे। मतलब जो सिटी बस सर्विसेज होती हैं। बाइक 1,80,000 ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं। बट यार पासपोर्ट देना बाइक के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कि सही है। बट वो भी अपनी जगह ठीक है, अगर बंदा भाग गया बेच बूझ के तो उनका भी नुकसान हो सकता है, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। बट पासपोर्ट की जगह इनको कुछ मनी रख लेनी चाहिए। बट मनी इतनी होगी नहीं टूरिस्ट के पास, तो ही ये पासपोर्ट ही रखते हैं। वो भी कह रहे थे कि आपके लॉकर में रखेंगे, आपको चाबी देंगे। बट मेरे को सही नहीं लगता पासपोर्ट देना। घुमा फिर आगे मेरे को ये हाईवे पे लेके आया, और जो हाईवे है वो अभी मेरे को यहाँ से दिखने लग गया है। तो देखता हूँ किसी से लिफ्ट मांगता हूँ कुंगसी वाटरफॉल की। कोई ना कोई तो होगा गाड़ी वाला, नहीं तो ये जो टुक टुक चल रहे हैं ये तो पैसे ही बड़े ले रहे हैं यार। 3-4 लाख 1000 1200 1300 रुपये चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 30 किलोमीटर का। कोई ना कोई जुगाड़ करूँगा मैं और फ्री में ही जाऊँगा। तो भाई यहाँ भी लोगों को ना जल्दी अमीर होना है। यहाँ पे जगह जगह लॉटरी वाले, मतलब लॉटरी की टिकट्स बेच रहे हैं। देखो यहाँ के लोगों को भी लक पे भरोसा करके लॉटरी की टिकट लेनी है ताकि वे जल्दी से अमीर बन जाएं। कोई लिफ्ट ही नहीं आ रही है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लोग ही इतने शर्मा रहे, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा भाई इस साइड से। लिफ्ट तो मिल गई है और सीधे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम। पता नहीं भाई साहब ने कहाँ तक जाना है, मैप में देखूँगा। अगर इधर उधर मुड़ेंगे तो मैं उतर जाऊँगा। एक और लिफ्ट मिली है, उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ये भाई साहब स्कूल जा रहे थे, स्कूल से घर जा रहे थे, तो इस डायरेक्शन में मेरे को जाना था, तो अभी इन्होंने लिफ्ट दे दी।
You have a very good English. Yes, Thank you, very brother. much, sir. Thank you. Take care. Yes, Best wishes. इन्होंने भी भाई 2-3 किलोमीटर छोड़ दिया आगे, और अब मुझे कोई और गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। अब मैं ऑलमोस्ट लुआंग प्रांग से बाहर ही आ गया हूँ और जाना मुझे इस डायरेक्शन में है। और भाई साहब ने स्कूल से घर जाना था और उनका दूसरी साइड पड़ता था, तो वो उधर उस डायरेक्शन में चले गए और भाई साहब मिल गए। भाई साहब ने इतनी तेज़ चलाई ना, मेरी बुरी हालत हो पड़ी थी। मैंने कहा यार भाई ये तो काम ख़राब है। बट यार ये जंगल सा एरिया है यहाँ पे, अभी तो दिन का टाइम है, चलो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा ना हो मैं कहीं फंस ही जाऊँ। निकल तो पड़ा हूँ अब, और जो वाटरफॉल है ये 18 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई जहाँ उस लड़के ने छोड़ा ना, यहाँ पे एक इधर राइस फील्ड कॉफ़ी फूड कुछ ऐसे टाइप रेस्टोरेंट है, किसी का खेत होगा, उसने उस खेत में रेस्टोरेंट भी बना लिया और लोग राइस फील्ड देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बना रखे हैं, क्या कहते हैं, खेत से और बीच में हट बना रखे हैं ताकि लोग आएँ खाए पिए यहाँ पे। तो एक बिज़नेस बना रखा है। ये देखो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे बैठ सकते हैं हट वगैरह में। और ये मतलब राइस की खेती की हुई है इन्होंने, और ये एक रिमोट एरिया है बिल्कुल शांत नेचर फॉरेस्ट में। तो ये है राइस फील्ड एक रेस्टोरेंट। यहाँ पे इन्होंने सीढ़ी नुमा खेत, जिसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, ये बना रखे हैं और राइस उगाते हैं यहाँ पे। ये बीच में इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे ना। तो अभी यहाँ से आगे जाने का कोई भी साधन नहीं मिल रहा, ना कोई गाड़ी रुक रही है और ना ही कोई बाइक वाला रुक रहा है। और मैं बिल्कुल एक रिमोट एरिया में खड़ा हो गया हूँ, आसपास कुछ भी नहीं है सिवाय इस रेस्टोरेंट के। जंगल है ये सारा का सारा। अभी टाइम हुआ है 3:30। धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा मेरे को प्रॉब्लम होना शुरू होगी। इससे पहले कुछ कोई दिक्कत हो मेरे को उस वाटरफॉल तक पहुंचना, उस टाउन तक, ताकि चलो मैं ना भी देख पाऊँ, उस टाउन के आसपास रहूँ तो बढ़िया है। ऐसे जंगल एरिया में मैं नहीं रुक सकता रात को, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा सा। चला गया भाई साहब। भाई यहाँ तो कोई रुक ही नहीं रहा, बीच में लटक गया हूँ मैं। ना आगे जाने जोगा हूँ ना पीछे जाने जोगा हूँ। पीछे लुआंग प्रांग भी अभी काफ़ी दूर रह गया है। अब मुझे पता नहीं, मैं जिसको भी ऐसे ऐसे इशारा दे रहा हूँ ना लिफ्ट करने का, वो हंस के मुझे मतलब आगे निकली जा रहे हैं, या मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ। जिस लड़के के साथ मैं बैठा हुआ था ना अभी बाइक पे, वो इतनी तेज़ चला रहा था, ना उसने हेलमेट पहना हुआ था, मुझे डर ही बड़ा लगा। 4-5 किलोमीटर तक वो चलाता रहा ऐसे ही, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने सोचा भाई आज तो ख़त्म है काम। बट पहुँचा दिया उसने सेफली। उसने घर जाना था, उसका घर यहीं कहीं आसपास था, स्कूल से उसका टाइम ओवर हुआ था। तो मैं बस अभी यार देख रहा हूँ कोई गाड़ी मिल जाए या फिर कोई बाइक मिल जाए 4-5-6 किलोमीटर के लिए और सीधा, तो मैं सीधा निकल लूँगा। एक हाथ में कैमरा पकड़ा और ये बोर्ड पकड़ा है। मैंने जहाँ पे जाना है वो है जगह नक्साओ आने वाला है। किसी से लिफ्ट लेता हूँ नक्साओ तक, उसके बाद देखता हूँ कि कुंगसी वाटरफॉल पहुँच पाता हूँ कि नहीं। दूसरी डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं, मतलब इस वाली डायरेक्शन से मेरे को सामने से लेना है, मतलब सामने से कोई नहीं आ रहा। तो भाई साहब पैसे मांग रहा था, ट्रक वाला कहता मैं छोड़ देता हूँ,
पैसे दे दो थोड़े से। मैं कहा नहीं यार, पैसे देने होते तो भाई टैक्सी लेके नहीं आ जाते या टुक टुक लेके या ट्रांसपोर्ट लेके कोई। तो नक्साओ तक के लिए मेरे को लिफ्ट मिल गई भाई साहब से। गद्दे में लिखा था उसका इन्होंने पढ़ लिया और गाड़ी रोक दी। तो वहाँ तक जाऊँगा, उसके आगे देखता हूँ कैसे जाएंगे। सड़क काफ़ी ख़राब है और छोटी भी है, टूटी है जगह जगह से। यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो यूनिटेल जो है वो चल नहीं रहा सही ढंग से ना। साहब की फैमिली थी, वो इस साइड चले गए। मेरे को अभी सीधे जाना है, तो एक बंदा और चाहिए होगा मेरे को। हेलो, छोटे छोटे से बच्चे देखो। और अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, ये पता नहीं कौन सी जगह है, देखना पड़ेगा भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर ही रह गए हैं यहाँ से जो वाटरफॉल है। और मेरे पीछे सुनसान सड़क है, कोई है नहीं पीछे। देखो तो कोई व्हीकल नहीं आ रही है। अगर कोई व्हीकल आएगी तभी मैं हाथ दूंगा ना। दूसरी ऑपोजिट साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं सारी की सारी, पर जिस डायरेक्शन में मैंने जाना है वहाँ पे अभी मेरे को कोई दिख नहीं रहा इस तरफ जाने वाला। ठीक है, ये गांव टाइप है, मतलब विलेज लग रहा है, टाउन छोटा सा, और लोग कम है यहाँ पे, इतनी आबादी नहीं है। ये देखो लॉस के छोटे छोटे से बच्चे खेल कूद कर रहे हैं ये। और ये एक फार्मेसी। हेलो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया, इस टाउन? यू नो द विलेज नेम? नेम ऑफ योर विलेज? यस यस, नेम, व्हाट नेम? बान मखाई। बान मखाई। इस जगह का नाम है बान मुखाई, और इससे अगला स्टॉप है जहाँ मैंने जाना है। भाई एक मेरे को लिफ्ट और मिल गई और ये शायद वहीं तक जाएंगे आगे जहाँ तक मैंने जाना है, कुर्सी वाटरफॉल में। तो ये भाई साहब चला रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक लेके जाएंगे। मैंने स्ट्रेट ही जाना है। थोड़ा ही रह गया, 4.8 किलोमीटर दिखा रहा है ये। 10 मिनट में पहुंचने का टाइम, मतलब भाई लटकते फिरकते पहुंच ही गए हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं था यहाँ तक आना। तो भाई साहब ने मेरे को 3 किलोमीटर और आगे उतार दिया। अब 4 किलोमीटर रह गया, और नहीं, हम 2.5 किलोमीटर आए हैं शायद। तो अब 4 किलोमीटर रह गया। और आप ये सोचो कि मतलब अब मैंने जहाँ जाना है सीधे वो वाटरफॉल ही आएगा यहाँ से सीधे ही। और मैं एक बड़ी चीज़ अजीब सी देख रहा हूँ, ये देखो छोटी सी बच्ची, ये मेरे पीछे, ये यहाँ पे चला रही है बाइक रोड पे। और ये देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और एक यहाँ पे एक टेंपल भी है, ये वाला, ये टेंपल देख रहे हो, ये वाला टेंपल। और ये बच्ची देखो छोटी सी चला रही है बाइक। हाउ ओल्ड यू आर? हाउ ओल्ड यू आर? हाउ ओल्ड यू आर? चलो इसको स्ट्रेस नहीं देते, बट ये बच्ची छोटी सी है, ये देखो छोटी सी लड़की है और ये चला रही है मतलब बाइक सी। मेरे को ये 12, 13, 14 साल की लड़की लग रही है। और हमारे इंडिया में तो अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे ये बाइक शायद अलाउड है। कुछ 50 सीसी से इंजन से नीचे हो तो अलाउड है ऑन रोड आपको ये सब चलाना। ये देखो इनको देखो, ये भी छोटे से बच्चे।
ऐसे सेफ होता नहीं है ऐसे चलाना ना, मतलब मेरे को लगता नहीं ऐसे चलाना चाहिए, क्योंकि मतलब आप चला तो रोड पे रहे हो ना, और इन बच्चों को ट्रैफिक वगैरह नियम पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ पता है ये सब चीज़ें। ऐसे बेअबान उजाड़ सी जगह है ये, ते वक्त पता नहीं अब कैसे आना है, मुझे नहीं पता। आ तो मैं गया हूँ, जाना कैसे वापसी वो देखना पड़ेगा, और टाइम भी अब ज़्यादा होने लगा, 4:15 हो गए हैं। 5वीं बाइक चेंज की है मैंने अब, और भाई साहब अब मेरे को वहीं पे छोड़ेंगे, डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा बैंगलोर 5, 7, 8 मिनट में। ऐसे लटकते फिरकते यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे लोगों ने अपनी लगाई हुई है बाइक्स और गाड़ियाँ, और यहाँ पे ये टिकट ऑफिस। पता करना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा ना हो कि ये बंद ही हो जाए। लोग यहाँ से देख के वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अभी आ रहा हूँ। सब लोग वापस जा रहे हो, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। ये देखो टिकट लेने वाला, तो टिकट का देखते हैं कहाँ से मिलेगी टिकट। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर टिकट? इज 60,000 For one person. हाँ, तो इनका जो टाइमिंग है ओपन 8 AM और क्लोज 5 बजे तक हो जाता है। तो अभी 5 नहीं बजे, अभी टाइम हुआ 4:30, में टिकट ले लेता हूँ। पर 60,000 की टिकट है ये भाई, ले लिए मैंने 60,000 की जो ये टिकट है। और यहाँ पे इसको ऐसे करना है, फिर तो टिकट का जो टाइम है ना लेने का, वो है 5 बजे तक, ठीक है। बट इन्होंने मुझे ये बोला कि आप ये पूरा एरिया देख के आ सकते हो, चाहे 7 बजे तक 6 बजे तक, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 घंटे दे दिए इन्होंने मेरे को, 4:30 हो ही गए ऑलमोस्ट। मैंने 6-7 बजे तक तो नहीं यहाँ रुकना, बट हाँ 40-45 मिनट देखूँगा कि यहाँ की क्या कुछ है देखने लायक, और इसको कवर करूँगा और फिर वापसी करूँगा अभी, क्योंकि वापसी का भी मेरे पास कोई कन्वीनियंस नहीं है, ना मेरे पास कोई बाइक है, ना कोई यहाँ पे मेरे को ट्रांसपोर्ट दिख रहा है जो मेरे को वापसी लुआंग ट्रांग तक छोड़ दे। तो भाई साहब वापसी का मेरे को खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रहने रुकने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 तरीके, यहाँ तो आप इन बग्गियों में जाओ इसकी टिकट लेके, और यहाँ फिर आप खुद पैदल जाओ वॉक करके। हेलो ब्रो, हाउ मच यू चार्ज फॉर दिस? इट्स फ्री? ओह, सो एनीवन गोइंग देयर? या भाई, तो ये फ्री है, ये मैंने सोचा ये चार्ज करते होंगे, बट ये फ्री है। ये मेरे को सही लगा, मतलब मैंने सोचा यार इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, एंट्री पे अलग पैसे, फिर इनकी बग्गियों के इलेक्ट्रिक के अलग पैसे। कैन यू सिट देयर आउट? मैं आगे ही बैठ जाता हूँ। यू नो इंग्लिश? लिटिल। You live here? Oh. How big is this place? No idea. चलो भाई, शुक्र है ये फ्री में लेके जा रहे हैं। मेरे को लग रहा था भाई इसके पैसे ना देने पड़े, तो ठीक है, ऐसे नहीं तो बहुत चलना पड़ना था। मेरे को होता है यहाँ वॉक कर ही नहीं सकते, इसी गाड़ियों में घूमने पड़ते हैं, जो ये टिकट के पैसे काट रहे हैं ना, ये गाड़ियों के लिए ही है। पैदल तो मैं कोई दे ही नहीं रहा कोई भी यहाँ पे। तो ये ऐसे बग्गियाँ सी है, इलेक्ट्रिक है, ये चार्ज होती होगी, इनकी बैटरी फ्यूल पे नहीं चलती। और जो उनकी एंट्री पे जो आपने टिकट काटी उसी में ये इंक्लूड है। और यहाँ पे काफ़ी रिहायशी भी है, मतलब मैं सोच रहा था यहाँ पे कोई है ही नहीं, पर लोग रहते हैं यहाँ पे। ये देखो, और ये मंदिर लग रहा है मेरे को। हाँ, ये टेंपल है।
भाई वो जो मेरा बग्गी वाला वो बेचारा मेरा वेट कर रहा है और एंट्रेंस यहाँ से है, ये देखो। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे ना, और फ्रूट्स भी हैं कुछ यहाँ पे। मैं सोच रहा था ये वाटरफॉल ऐसा है, उजाड़ पड़ा होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, बट यहाँ पे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और आसपास गांव है, प्रॉपर पूरा एक टाउन है। एग्जिट वाली जगह से जा रहा हूँ, एंट्रेंस वैसे इधर से होनी थी बट ये बंद हो चुका है। यहाँ से मेरे को ये कवर करना है फटाफट। तो ये जो ट्रेल है, बियर रेस्क्यू सेंटर 2 से 5 मिनट और वाटरफॉल व्यूइंग 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से मेरे को पैदल ही चलना पड़ेगा। मैं हो गया हूँ लेट काफ़ी और लोग वापसी को आ रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं लग रहा, 10-15 मिनट की वॉक का है, तो ये पास ही होगा। जंगल ही जंगल है भाई यहाँ पे तो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने कि ये बियर्स को यहाँ पे बेसिकली प्रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। बस मेरे को यहाँ तो कोई भी बियर नहीं दिख रहा है इस वक्त। आगे चल पड़ता हूँ वाटरफॉल की तरफ। मैं हूँ सबसे लेट भाई, बाकी सारे नीचे को आ गए हैं और मेरे को वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देने लगी है। इसी वाटरफॉल तक आने के लिए कल मुझसे पता कितने पैसे मांगे जा रहे थे। जब मैं कल पूछा बंदे से, टुक टुक वाले से, वो अकेला मुझे कह रहा था आने जाने का, तो वो कह रहा था 4 लाख या 5 लाख, तो वो बन जाता है 1800 से 2000 के बीच में। अपनी बाइक लेके आता तब 550-600 रुपये लग जाने थे और पासपोर्ट जमा कराना पड़ना था, तो वो भी मैंने नहीं लिया। वेयर इज़ द वे टू गो टू वाटरफॉल, दिस वन और दिस वन? यू नो इंग्लिश? वेयर इज़ द वे टू गो टू वाटरफॉल? That way. That way. Yeah. This is the exit. Yeah. This way is a bank. Oh, it's a back, means exit. Okay, thank you. तो भाई मैं आगे जहाँ से जा रहा था वो बाहर आने का रास्ता था, रास्ता ये है। ये वाटरफॉल देखने के लिए आया हूँ मैं, बस इतनी दूर लटकते फिरकते पर पहुँच गया, वही बहुत है। तो यहाँ स्लिपरी हो सकती है, तो मतलब आप ये समझो कि कहीं ना कहीं इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि भाई इस पॉइंट के आगे मत जाना, नहीं तो फिसल के गिर सकते हो। ये सारा जो ट्रैक है जंगल वाला है। पानी का कलर थोड़ा सा ब्लू है यहाँ पे, ये देखो। तो ये पेड़ ऑलमोस्ट डूबा हुआ है। वो बंदा कह रहा था टिकट वाला कि आप 7 बजे तक देख सकते हो। भाई 7 बजे तो अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, और लाइटिंग का कोई सिस्टम यहाँ पे है नहीं। तो भाई साहब 7 बजे तक कौन रुकेगा यहाँ पे?
How big is this place? Oh, you can climb up like 500 steps to go to the top. Oh, 500 steps. All the way at the end, there's a high. There, after the high waterfall, there's stairs to go up some more. So it's, I think it's 200 or 300 meters from this place. Probably, yeah. Oh, Yeah, 300 meters. ओके थैंक यू भाई। आगे तो बहुत दूर तक जाना है, मैं तो ऐसे पीछे ही रुक गया था। फटाफट जाता हूँ। जो यहाँ से ये कह रही है 200-300 मीटर का है। वाओ, यहाँ से पानी गिर रहा है और इस पानी का कलर ब्लू है। यहाँ पे ब्लू है थोड़ा सा और कहीं कहीं ग्रीन भी है। और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये देखो ऐसे। Hey bro, how much you do for this climbing? How much money? 585. 585। ओके, तो ये 5,85,000 रुपये मांग रहे क्लाइंब करने के लिए पेड़ तक। वो वाला जो ऊपर पेड़ दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है सिर्फ ऊपर तक पेड़ पे चढ़ाने के। कमाई का अच्छा साधन है इनका। 5 लाख रुपया भाई, कितना तो टुक टुक वाला नहीं मांग रहा लॉन्ग प्रांग से यहाँ तक आने के लिए। कितना ये सिर्फ एक पेड़ को क्लाइंब करने के लिए पैसे मांग रहा है। वो दिख रहा है झरना, ये वाला। ऊपर से कहीं से पहाड़ियों से पानी आ रहा है, नेचुरल वाटर। और मेरे को लगता है ये पानी साफ़ सुथरा है, पीने लायक भी है ये ना, पी भी सकते हो इसको। ये स्टेप्स दिए हुए हैं, अब ये स्टेप्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये डाउन दी केयरफुल एंड स्टिकरी, ये वाले स्टेप्स। कुछ नहीं, ये जंगल है कि कुछ है भी है कि नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद ऊपर जाने का रास्ता हो ये। अकेला ही हूँ मैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ऊपर लेके जा रहा है ये। अभी मिला था मेरे को एक टूरिस्ट और कह रही थी 20 मिनट और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। खाया मैंने कुछ है नहीं और चढ़ी जा रहा हूँ मैं 20 मिनट तक। और वो कह रही थी जाने का कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है ख़ास। बट मैं कहा चलो यार आए हैं तो देख ही लेते हैं। बारिशों में तो नहीं जा सकते यहाँ पे, ये सारा स्लिपरी होता होगा। थोड़ा तेज़ ही चलना पड़ेगा, टाइम नहीं ज़्यादा। बस होगी अभी, पता नहीं कितना ऊपर है। आज लगता लुआंग प्रांग में नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। प्रांग से पहले 5-6 गाड़ियाँ पकड़ के यहाँ पे पहुंचा। उसके बाद तब से चली जा रहा हूँ और सुबह का सिर्फ कुछ नहीं खाया खास, थोड़ा ही रह गया। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, थोड़ा ही है। पर यहाँ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, पर मैं ऑलमोस्ट टॉप पे हूँ। यहाँ से पानी नीचे गिर रहा था, ये जो वाटरफॉल है यहाँ से पानी आता है कहीं से, ये यहाँ से नीचे गिर रहा है।
काफ़ी लंबा ट्रैक है जो मेरे पीछे है। मैंने अभी एक टूरिस्ट से पूछा, 2 टूरिस्ट थे बेसिकली, कपल्स थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कितना लंबा है, तो कह रहे 3 to 4 किलोमीटर्स। और टाइम 5:30 होने लगा, दिन भी ढल रहा है। मैं तो आगे जाऊँगा नहीं, बट देखने का मज़ा तब था अगर सुबह जाते ना इस ट्रैक पे। 3 to 4 किलोमीटर वॉक करते करते करते, पूरा जंगल वाला ट्रैक है यहाँ पे। और यहाँ पे जिप लाइन भी करवा रहे हैं वाटरफॉल के ऊपर ही, मतलब पॉइंट A to पॉइंट B। और उसके ये चार्ज पता कितने कर रहे हैं? $25। $25 यानी कि आप समझ लो 2000 के आसपास ये पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये हट सा बनाया हुआ है, ये ट्री हाउस टाइप। ये देखो, ये सारा कुछ जो भी है ना, ये आपको मिलेगा वाटरफॉल से ऊपर जब ट्रैक करते करते आओगे। बड़ी चढ़ाई करके आया मैं। और यहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस फी देखो कितनी रखी हुई है। ठीक है, जिप लाइन के $25 ले रहे हैं ये। और अगर आपने ऊपर बैठना 30,000 की मांग रहे हैं उसके लिए। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये देखो इन्होंने सारा बंद करके रखा। आप टिकट काटेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री देंगे। तो यहाँ से इसकी एंट्री देंगे। अभी इन्होंने बंद कर दिया, कोई है ही नहीं यहाँ पे। काफ़ी मेहनत की है इन्होंने ये सब यहाँ पे खड़ा करने के लिए। अब जब खड़ा कर लिया तो अब ये पैसे चार्ज कर रहे हैं उस चीज़ के। द वे टू द केव एंड स्प्रिंग फूड एंड ड्रिंक। द वे टू द केव, ये केव को रास्ता जा रहा है, कोई गुफा वगैरह को। इतना टाइम नहीं है यार अब जाने का। फूड एंड ड्रिंक्स भी यहाँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया, थोड़ा सा, नहीं तो और एक्सप्लोर करना था। पर ये ट्रैक अच्छा है यार, जिनको फॉरेस्ट पसंद है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक है। मतलब आप ये समझो, यहाँ पे आप आराम से नेचर के बीच में ये लॉन्ग ट्रैक को एंजॉय कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी सेफ्टी वगैरह सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लगा मुझे। बट हाँ, यहाँ पे सुबह सुबह आना चाहिए। मैं यहाँ पहुँचा ही 4 साढ़े 4, तो क्या ही देखना था इतनी जल्दी जल्दी में। बट चलो, काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं यार यहाँ पे तो। ये रास्ता ठीक है, जहाँ से मैं आया हूँ ना वो रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था। उस हिसाब से ये रास्ता ठीक है, मैंने पूरा कवर कर लिया। गया मैं उधर से ना, वो सामने जो रास्ता दिख रहा है वो वाला, और आया यहाँ से। ये जो मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है, आया मैं यहाँ से। तो जाने का उधर से, आने का ये आने वाला रास्ता ठीक है, सीढ़ियों वाला। और ये ठीक ही बनाया है, क्योंकि पता क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी बड़ी है नीचे उतरते उतरते। तो भाई जैकेट पहन ली, क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पे ना। भाई सब चला रहे हैं यहाँ पे गाड़ी मज़े से, मस्ती में। मेरे को अब नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अब टूरिस्ट कोई भी नहीं बचा है यहाँ पे। तो अब वापसी करनी चाहिए यहाँ की। देख लिया वाटरफॉल बहुत ज़्यादा, यही था बस। ट्रैक भी कर लिया, कोई भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे भाई। अब मेरे को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अननोन प्लेस है, कोई पता नहीं। फॉरेस्ट एरिया, क्या पता रात को यहाँ कोई जानवर पड़ जाए फालतू में ही। जो यहाँ पे कैफ़े कूफे हैं, टेंट टूंट ये भी बंद करके लोग चले गए हैं, कोई नहीं है यहाँ पे अब। तो रात को कोई नहीं रुकता यहाँ पे। अभी क्या हुआ, मैं रास्ता ही भूल गया था भाई एग्ज़िट होने का। कोई भी नहीं है यहाँ पे भाई, एक बंदा भी नहीं दिख रहा मेरे को। और मैंने सोचा अब मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो कैफ़े कूफे ये भी बंद करके निकल चुके हैं। एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे एग्ज़िट होना है सबसे पहले, क्योंकि अब मेरे को कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा, तो सेफ़ नहीं होता ऐसे। फाइनली एग्ज़िट।
ओ भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब चले गए। मैंने सोचा था यहाँ से फ्रूट खाऊंगा, बट अब यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को। ये देखो ये घर लोगों का, लक्कड़ जैसा, ऊपर वुडन स्ट्रक्चर है, नीचे घर है। चलो यहाँ पे मैं अकेला तो नहीं है, लोग तो हैं। तो जितने भी टूरिस्ट थे ना वो तो सब चले गए अपने अपने गाड़ियों में, जो कन्वीनियंस थी उनके पास। और ये देखो ये कुछ खरीद रहे हैं लोग। कपड़े खरीद रहे हैं ये। तो भाई मुझे तो यहाँ कोई गेस्ट हाउस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, रहने का औखा ही लग रहा है भाई काम यहाँ पे। तो भाई जुगाड़ कर लिया मैंने वापस लुआंग प्रांग जाने का। ये जो लोग देख रहे हो मेरे पीछे, मेरी शक्ल तो पता नहीं अब दिख रही है कि नहीं दिख रही। इन्होंने बेचारों ने अरेंज कर दी व्हीकल। पैसे मांग रहे थे ये पहले 5 लाख। मैंने कहा मैं 5 लाख की नहीं दूंगा, मैं 2 लाख दे सकता हूँ। 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली 750 रुपये बनते हैं। और यहाँ रुकने के भी इतने ही मांग रहे थे, रुकने के ज़्यादा मांग रहे थे, हालांकि वो 2.5-3 लाख रुपये मांग रही थी। तो मैं वापसी अपने हॉस्टल ही जाऊँगा, शायद वो कार लेके आएगा बंदा, वही मेरे को छोड़ देगा लुआंग प्रांग में। तो कंफर्टेबली जाऊँगा। अभी मैं देखता हूँ वहाँ कितने टाइम पे पहुँचूँगा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है।